हाय फ्रेंड्स, आज हम लेफ़्ट ओवर यार्न्स बची हुई ऊन के गोलों को यूज़ करते हुए 2 से लेकर 3 साल के बच्चे के लिए बहुत ही आसान तरीके से हुडी बनाना सीखेंगे। अगर आप बिगिनर हैं तो बड़े आराम से बना सकते हैं। और मैं इसे ब्लैक कलर पे बनाने जा रही हूँ, लेकिन इंग्लिश सबटाइटल्स भी होंगे और जैसे कि मैं बोल के बताऊंगी तो आपको ये वीडियो समझने में आसानी होगी। और वैसे भी सीधा उल्टा का ही हमने ये बनाना है। तो देखिए 10 नंबर सिलाई ली है, बेबी फूल ली है ये वर्धमान की। और जो मेरे पास ये अलग अलग रंगों के गोले पड़े थे तो मैं इन्हें यूज़ करूँगी। और इसके लिए देखिए हुडी के लिए हमें 4 बटन्स चाहिए और 4 ही बटन्स हमने इसके साथ जो पैजामा बनाना है उसके लिए चाहिए होंगे। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें ये स्टिच मार्कर्स भी चाहिए होंगे, अगर आपके पास ना हो तो धागे से बना सकते हैं। तो सबसे पहले ब्लैक कलर से हमने जो है इसका बॉर्डर बनाना है। तो देखिए सबसे पहले हम इसका जो है फ्रंट पैनल बनाएंगे, आगे वाला पल्ला बनाएंगे। तो उसके लिए जैसे चाहें वैसे आप फंदे कास्ट ऑन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डबल धागे से फंदे कास्ट ऑन करूँगी और हमें 70 फंदे कास्ट ऑन करने हैं, 70 स्टिचेस। तो जो तरीका आपको ठीक लगता हो कास्ट ऑन का, आप उससे ही फंदे कास्ट ऑन कर लीजिए। तो 70 स्टिचेस पहले हम ऐसे ही कास्ट ऑन कर लेते हैं। तो ये हमने 70 फंदे कास्ट ऑन किए हैं। अब देखिए हमने सबसे पहले एक सीधा एक उल्टा का बॉर्डर बुनना है। आप कोई और बॉर्डर बनाना चाहते हो तो वो बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि ब्लैक कलर है तो इसमें और बॉर्डर्स जो भी होंगे डिज़ाइन दिखेंगे नहीं, इसलिए मैं इसे सिंपल एक सीधा एक उल्टा ही बनाऊंगी। और अगर आप बिगिनर हैं, सीधा उल्टा जानते हैं तो भी आराम से इसे बना सकते हैं। तो पहले हम एक सीधा एक उल्टा की जो है 12 या 14 सिलाइयाँ बुन लेंगे, 12 to 14 रोज। तो ये बना लेंगे 1 by 1 रिप की 12 सिलाई। तो हमने 12 सिलाई जो है इस तरह से बुन ली है 70 फंदों पे। अब हम एक सिलाई में जो है फंदे बढ़ाएंगे। देखिए पहला फंदा स्लिप किया, अब हम यहाँ पे जो है 4 फंदे पहले बुन लेंगे। स्लिप करने के बाद 5वें फंदे के 2 बना लेंगे। इसके बाद हम 7 फंदे बुनते जाएंगे और 8वें फंदे के 2-2 बनाते जाएंगे। तो ऐसे हमने इस रो में जो है फंदों को इंक्रीज करना है, बढ़ाना है। तो पहले ये बढ़ा लेते हैं, फिर देखते हैं कितने फंदे बढ़ेंगे। ये 10 तक हमने जो है फंदे इस तरह से बढ़ाने हैं। तो ये रो पहले ऐसे ही बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। तो हमने ये 80 फंदे बना लिए हैं। अब इस तरफ से रॉन्ग साइड से हमने जो है इन फंदों को उल्टे उल्टा बुन लेना है पहले। तो ये पूरी रो उल्टी बुनने के बाद हमारे पास 80 फंदे होंगे, जिसकी हमने अब पहले ही रो उल्टी बुन लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी। तो फ्रेंड्स ये रो हमने बुन ली है। अब हम 10 सिलाई और इस कलर से बुनेंगे तो 12 सिलाई हो जाएगी इस बेस कलर से। फिर 12 सिलाई के बाद हमने 12 सिलाई जो है कोई भी कलर आप अपनी पसंद का लगाइएगा, उससे बना लीजिएगा। फिर हमने 12 सिलाई फिर से बेस कलर से बुननी है। तो ऐसे हम 12-12 सिलाई के बाद कलर्स चेंज करते जाएंगे और टोटल हमने इसकी 84 सिलाइयाँ बनानी है, 84 रोज बनानी है। तो पहले ये बना लेते हैं, फिर मैं आपको इंचेस में बताऊंगी कि ये कितना इसकी लंबाई बनेगी और कितनी इसकी चौड़ाई बनेगी। देखिए फ्रेंड्स हमने ये 84 रोज बुन ली है। 12-12 सिलाइयों की हमने एक एक धारी बनाई है। और अगर हम इसकी लेंथ देखेंगे, लंबाई देखेंगे, तो बॉर्डर से लेके अभी तक हमारी 10 इंच लंबाई तैयार हुई है। और अगर इसकी चौड़ाई देखेंगे तो 12 और 13 के बीच हमारी ये जो विड्थ है, चौड़ाई है, ये बनकर तैयार हुई है 12.25 इंच तक हमारी। तो उस हिसाब से आप फंदे लीजिएगा। अब देखिए इस रो में हमने क्या करना है। अब हमारा ब्लू कलर यूज़ होना है और उससे पहले ये जो 80 फंदे हैं इनको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। बीच में हम मार्कर लगा लेंगे, 40 फंदे इस तरफ और 40 इस तरफ रखेंगे। ये देखिए हमने इस तरह से इन फंदों को मार्क कर लिया है। अब ब्लैक कलर जो है ब्लू कलर हम यूज़ करेंगे और जो ये 40 फंदे हैं इनमें से हमने 37 यानी कि 37 फंदे जो है उनको सीधा सीधा बुन लेना है पहले, क्योंकि यहाँ पे हमने बीच में बटन बैंड रखना है। तो मार्कर से 3 फंदे पहले तक इन फंदों को हम सीधा सीधा बुनेंगे पहले। तो देखिए हमने 3 फंदों तक बुना। अब इन 3 फंदों को हमने उल्टा बुनना है, 1 2 3 और फिर
मार्कर रिमूव कर लेंगे और इस तरफ के भी हमने 3 फंदे जो है वो बटन बैंड के लिए लेने हैं, जिसमें से 2 को तो हम उल्टा बुनेंगे और जो तीसरा फंदा है इसे हम सीधा बुन लेंगे। तो 3 फंदे इस तरफ से ले लिए, 3 फंदे इस तरफ से ले लिए, 6 फंदों का हमारा ये बटन बैंड बनेगा। अब यहीं से टर्न कर लेंगे और पहले फंदे को बिना बुने उतार कर बाकी पूरी रो हम उल्टी उल्टी बुन लेंगे। तो पहले इन सारे फंदों को उल्टा बुन लेंगे। इन सारे फंदों को उल्टा बुन लिया हमने। अब इस तरफ से हम आर्म होल की कटिंग करने के लिए देखिए क्या करेंगे। पहले फंदे को स्लिप करेंगे। हमने रेगलन जो है कटिंग करनी है, तो उसके लिए 2 फंदों का ऐसे स्लिप करेंगे, बैक लूप से 2 का एक करते बुन देंगे। बाकी पूरी रो हम जैसे बुन रहे हैं वैसे बुनेंगे। इन फंदों को सीधा और जो बटन बैंड वाले फंदे हैं उनको उल्टा बुनते हुए। तो पहले यहाँ तक इसे बुन लेते हैं। ये देखिए बटन बैंड के फंदों तक बुना। अब इन फंदों में से 5 फंदे उल्टे और 1 फंदा हर बार सीधा बुना जाएगा। तो इस तरह से बुनने के बाद अब फिर से उल्टी तरफ से हमने सारे फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेना है। तो ये पूरी रो अब उल्टी बुन लेंगे पहले। ये करने के बाद अब फिर से हमने इस तरफ से यही करना है। पहला फंदा स्लिप किया, 2 फंदों को स्लिप करके 2 का 1 किया, यानी हर सीधी सिलाई में 1-1 फंदा हम कम करते हुए जाएंगे। और हमने टोटल ये 12 सिलाइयाँ बुननी थी। 2 सिलाई हमने सिंपल बुनी और 10 सिलाई में हमने ये 1-1 फंदा सीधी सिलाई में कम करते हुए चलना है। तो अब ये 10 रोज हम इसी तरह से बना लेंगे। बटन बैंड भी ऐसे ही बनेगा उल्टे फंदों से। तो अब इसकी सिलाइयाँ बना लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ से ये शेप कैसी दिखाई देगी हमारी। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने ये 5 बार जो है 1 2 3 4 5 बार फंदे कम कर लिए हैं। और अब यहाँ से हम इस धागे को काट लेंगे। इन फंदों को किसी भी स्टिच होल्डर पर या किसी दूसरी सिलाई पे उतार लेंगे। अब तो ये पहले उतार लेते हैं। ये देखिए इस धागे को हमने अब यहाँ से ये जो बटन बैंड के फंदे इस तरफ रखे हैं, ये देखिए यहाँ से 1-1 फंदा उठाएंगे। ये ऐसे इन्हें सीधा बुन लेंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6। तो इन 6 फंदों को अभी हमने उठाने के लिए ऐसे ही सीधा सीधा बुन लिया है और फिर हम इन्हें उल्टा बुनेंगे इस तरफ से जैसे ये साइड बुनी थी। अब बाकी के फंदों को भी हम सीधा बुन लेते हैं। ये देखिए इन फंदों को इस तरफ से हमने सीधा बुना। अब इस तरफ से पहले फंदे को तो पर्ल वाइज स्लिप करेंगे और इन फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। तो ये पूरी रो अब उल्टी बुनकर कंप्लीट करेंगे। हम सारे फंदे उल्टे बुन लेते हैं यहाँ तक। ये देखिए इन फंदों को हमने उल्टा बुना। अब इस तरफ से हम बटन बैंड के लिए 1 फंदा पहले स्लिप करेंगे, 5 फंदे उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4 और ये 5। तो ये 6 फंदों का बटन बैंड फिर से हमारा यहाँ पे कवर हो जाएगा। इस बार हम 3 फंदों तक इन फंदों को सीधा बुनेंगे, लास्ट के 3 फंदों तक। तो ये देखिए इन 3 फंदों से पहले तक इन सारे फंदों को सीधा बुन लेते हैं। ये देखिए इन फंदों को 3 फंदों तक बुना। अब इस तरफ हम 2 फंदों का इस तरह से पहले 1 करेंगे और फिर 1 फंदा सीधा बुन लेंगे। तो इस तरफ हमने इस तरह से जो है 2 का 1 करना है। और जैसे यहाँ पे हमने 10 सिलाइयों में 1-1 फंदा कम किया था, वैसे ही यहाँ पे भी ये 10 सिलाइयों में 1-1 फंदा कम होगा। जितनी ये रोज बनी इतनी यहाँ पे बनेगी। तो हमने इस तरफ बटन होल्स भी बनाने हैं। तो पहले 3 और सिलाई हम बुन लेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगी बटन होल्स कैसे बनाएंगे हम। ये देखिए हमने 3 और सिलाइयाँ बुन ली है। टोटल 6 रोज हमारी हो चुकी हैं। अब यहाँ पे हम 1 फंदा स्लिप करने के बाद 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2, फिर धागा इस तरह से घुमाकर 2 फंदों का उल्टा बुनते हुए 1 बना देंगे। तो ऐसे हमने ये बटन होल बना लिया।
बाकी हम जैसे हैं फंदे वैसे बुनते हुए ये भी 12 सिलाइयाँ पूरी जो है इस कलर की कंप्लीट कर लेंगे। अब एक एक फंदा इस तरफ से कम करना नहीं भूलिएगा। तो ये हमने दूसरी साइड जो है इस तरह से बना ली है, ये देखिए। अब हम ये हमारा फ्रंट यहाँ तक ही बनेगा। अब हम बैक बनाएंगे, पीठ बनाएंगे बिल्कुल इसी तरह से और यहाँ तक बना लेंगे। ये फंदे भी कम कर लेंगे। बीच में हमने बटन बैंड तो रखना नहीं है, तो प्लेन बनेगी बैक। तो बना लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाऊंगी तो और इजीली आपको समझ में आएगा। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने ये बैक भी बना ली है और 80 फंदे थे, 5-5 दोनों तरफ से, इसमें भी हमने कम कर लिए 70 फंदे। ये भी रह गए हमारे 70 स्टिचेस। अब देखिए बाजू बनाने के लिए हमने यहाँ पे 42 स्टिचेस लिए हैं, 42 फंदे लिए हैं। और फिर से हम यहाँ पे बॉर्डर बनाने के लिए एक फंदा सीधा एक उल्टा बुनेंगे। जैसे हमने बॉर्डर बुना है उसी तरीके से बुनना है ये वाला बॉर्डर भी हमने। तो एक फंदा सीधा एक उल्टा की हम जितना आपको बड़ा बॉर्डर बनाना है उतनी सिलाइयाँ बुन लीजिएगा। हम यहाँ पे 12 से लेके 14 तक की रॉज बुनेंगे, एक फंदा सीधा एक उल्टा। तो पहले ये बॉर्डर बना लेते हैं बाजू का। तो देखिए हमने ये 42 फंदों का बॉर्डर जो है इस तरह से बुन लिया है, 12 सिलाइयाँ 12 रॉज। अब इस रो में हम जो है फंदे बढ़ा लेंगे और हमने 8 फंदे बढ़ा के 50 फंदे कर लेने हैं। देखिए चौथे फंदे को 2 बार बुना। अब हम ऐसे ही 5 फंदे बुनते जाएंगे और छठे फंदे को 2 बार बुनते जाएंगे। तो ऐसे करते हुए हमने ये अब जो है 8 फंदे बढ़ा लेने, फिर हमारे 50 फंदे हो जाएंगे। तो ये रो ऐसे ही बुन लेंगे। तो ऐसे पांचवें फंदे को 2 बार बुनकर हमने 8 फंदे बना लिए हैं। अब इस तरफ से हम इन फंदों को पहले उल्टा उल्टा बुन लेंगे। तो ये पूरी रो उल्टी बुन लेते हैं। तो इस रो को हमने उल्टा बुन लिया। अब फ्रेंड्स हमने जैसे ये फ्रंट और बैक बुने थे तो 12-12 सिलाई की स्ट्राइप्स हमने बनाई थी, तो इसमें भी ऐसे ही बनाएंगे, लेकिन दोनों तरफ हर 5वीं सिलाई में एक एक फंदा बढ़ाते जाएंगे। जैसे एक सीधी सिलाई में दोनों तरफ बढ़ाया, फिर एक सीधी सिलाई में नहीं बढ़ाएंगे, फिर जो अगली सीधी सिलाई आएगी उसमें फिर से एक एक फंदा दोनों तरफ बढ़ाएंगे। और जैसे हमने इसकी 84 रोज बुनी थी, 84 सिलाइयाँ बुनी थी, तो वैसे ही बाजू की भी 84 रोज बुन लेंगे। ऐसे ही 84 सिलाइयाँ बुन लेंगे। यहाँ ब्लैक कलर तक, ब्लू कलर अभी हम यूज़ नहीं करेंगे, तो यहाँ तक बुन लेते हैं पहले। देखिए हमने बाजू की 84 रोज 84 सिलाइयाँ अभी तक बुनी है। अब हमारा जो ब्लू कलर लगना है, तो जैसे हमने इसमें एक एक फंदा कम किया था तो वैसे ही इसमें भी होना है। तो अभी हमारे पास 78 फंदे हैं, 78 स्टिचेस हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से ऐसे ही ये कलर चेंज करने के बाद 2 सिलाई तो नॉर्मल बुन लेंगे, जैसे बुन रहे थे इस तरफ से फंदों को सीधा और उस तरफ से उल्टा बुनते हुए। तो पहले ये 2 सिलाई बुन लेते हैं। तो हमने 2 सिलाई नॉर्मल बुन ली है, एक सीधी एक उल्टी। अब इस रो में हमने यहाँ पे भी वही करना है। देखिए पहला फंदा स्लिप करेंगे, 2 फंदों को स्लिप करके बैक लूप से 2 का एक करते हुए बुन देंगे। बाकी पूरी रो सीधी बुनी जाएगी लास्ट के 3 फंदों तक। तो ये पूरी रो पहले सीधी बुन लेते हैं। ये देखिए 3 फंदों तक इन फंदों को हमने सीधा बुना। अब फिर यहाँ पे 2 का एक करेंगे फ्रंट लूप से और एक फंदा सीधा। तो ये हमने एक एक फंदा जो है दोनों तरफ से कम किया है। उल्टी सिलाई उल्टी बुन के फिर से हमने एक एक फंदा दोनों तरफ से कम करना है। तो 4 बार हम और एक एक फंदा दोनों तरफ से कम करते हुए ये टोटल 12 सिलाइयाँ जो ब्लू कलर से बननी थी वो बनाकर कंप्लीट कर लेंगे पहले। ये देखिए हमने इस तरह से 12 सिलाइयाँ बनाकर कंप्लीट कर ली हैं। अब बिल्कुल सेम इसी तरह से हम दूसरी स्लीव भी पहले बना लेंगे, दूसरा बाजू भी बनाकर तैयार कर लेते हैं। देखिए हमने ये दूसरी स्लीव भी बनाकर रेडी कर ली है। दोनों बाजू पे हमारे पास 68 फंदे हैं। तो हमारे चारों पीस अब बनकर रेडी हो गए हैं। ये बैक है, 2 बाजू हैं और ये हमारा जो है फ्रंट है जिस पे हमने बटन्स लगाए थे। अब देखिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। जो हमारा फ्रंट पोर्शन है जिसमें हमने बटन्स अटैच किए थे वहाँ पे हम ब्लैक कलर से बुनाई करना शुरू करेंगे और इसके लिए हम ये सर्कुलर नीडल यूज करेंगे। देखिए पहला फंदा तो सीधा आएगा और
क्योंकि हमने बटन बैंड रखना है तो बाकी फंदे हम 5 उल्टे बुन लेंगे, 3 4 और ये 5। अब हमने इन फंदों को देखिए मैं बताती हूँ कहाँ तक सीधे सीधे बुनना है। जो इस फ्रंट वाले फंदे हैं 3 फंदों तक हम इन फंदों को सीधा सीधा बुनेंगे। ये जो 3 फंदे हैं लास्ट के, इससे पहले तक इन फंदों को सीधा सीधा बुन लेते हैं पहले हम। देखिए यहाँ तक हमने इसे बुना। अब यहाँ पे हम इन 2 फंदों का एक बनाएंगे पहले ऐसे। अब इस अगले फंदे को ऐसे ही उतारेंगे और यहाँ से हमने एक स्लीव, देखिए एक बाजू, ध्यान से देखिएगा बाजू ही लेना है आपको, कहीं बैक का पैनल मत ले लीजिएगा गलती से। तो ये जो एक फंदा है इसे हम बाजू के इस एक फंदे के साथ इस तरह से 2 का एक करते हुए बुनेंगे ऐसे, क्योंकि अब हम इन्हें जोड़ने जा रहे हैं। ऐसे बुना। अब अगले 2 फंदों को स्लिप करके ऐसे बैक लूप से 2 का एक कर देंगे। तो एक फंदा हमने इस तरफ कम किया, 2 का एक तो बीच में ये एक ही बार हमने करना था वो किया। अब इस तरफ फिर हमने 2 का एक किया उस तरफ के लिए। अब बाकी के जो बाजू के फंदे हैं उन्हें हम सीधा सीधा बुन लेंगे और ये जो बीच वाला फंदा है इसमें हम मार्कर लगा लेंगे। ये देखिए इस फंदे को हमने मार्क कर लिया जो बीच वाला फंदा था। अब बाजू के फंदों को हमने लास्ट के 3 फंदों तक सीधा सीधा बुन लेना है। तो ये लास्ट जो 3 फंदे हैं यहाँ तक हम इन फंदों को सीधा सीधा बुन लेते हैं फिर से। तो हमने इन फंदों को बुन लिया। अब फिर यहाँ पे जो ये 2 फंदे हैं इनका एक बनाएंगे इस तरह से और इस फंदे को ऐसे ही उतारेंगे। अब हमने बैक के फंदे लेने हैं। जो पीठ हमने बनाई थी, ये देखिए ये बैक है, यहाँ से देखने से पता चलेगा आपको। तो बैक ही लेनी है यहाँ पे और बैक के फंदा जो एक है इसको हम ऐसे उतारेंगे और इन 2 फंदों का फिर से वैसे ही एक बना लेंगे और इस फंदे पे मार्कर लगा लेंगे हम पहले। देखिए इस तरह से इस फंदे को मार्क कर लिया हमने। अब फिर हम अगले फंदों में से जो है 2 फंदों को स्लिप करके बैक लूप से 2 का एक कर लेंगे ऐसे। अब जो पीठ के फंदे हैं इनको भी हमने लास्ट के 3 फंदों तक सीधे सीधे बुनना है। तो अब इन फंदों को सीधा बुन लेते हैं। तो हमने पीठ के फंदों को भी 3 फंदों तक बुना। फिर यहाँ पे हम 2 का एक करेंगे ऐसे और इस फंदे को उतारेंगे। अगला हमने अब यहाँ पे फिर से बाजू का फंदा लेके आना है। देखिए फिर से हम यहाँ पे स्लीव को बुनेंगे, ध्यान से देख लीजिएगा, हमने स्लीव को ही यहाँ पे अटैच करना है। तो अब फिर हम इन दोनों फंदों का एक बनाएंगे पहले, फिर इस फंदे को भी मार्क कर लेंगे। ये देखिए फिर से हमने इस फंदे को मार्क कर लिया है और अब हम अगले 2 फंदों को स्लिप करके बैक लूप से 2 का एक कर लेंगे फिर से। तो हमने 4 कॉर्नर्स ऐसे ही बनाने थे, 3 हम बना चुके हैं। अब जो ये बाजू के फंदे हैं इनको भी लास्ट के 3 फंदों तक पहले सीधा सीधा बुनेंगे। यहाँ तक बुन लेते हैं इन फंदों को सीधा। देखिए फिर से हमने 3 फंदों तक बुना, फिर 2 का एक करेंगे और इस फंदे को उतारेंगे। अब देखिए जो हमारा ये फ्रंट वाला पार्ट था यहाँ पे इस तरह से, देखिए मुड़ना नहीं चाहिए, ये इस तरह से रखेंगे इसे और फिर इन 2 फंदों का एक करेंगे जैसे कर रहे थे। और ये हमारा चौथा फंदा है जिसे हमने मार्क करना है और 2 फंदों का ऐसे एक बना लेंगे फिर से। तो ये हमने चौथा कॉर्नर था जिसको कंप्लीट किया। अब फिर हम इस बीच वाले फंदे को मार्क कर लेंगे। तो देखिए हमने 4 पॉइंट्स पे इस तरह से मार्कर्स लगा लिए, 1 2 3 और ये 4, और फिर इन बाकी के फंदों को हम सीधा सीधा बुन लेंगे। अब तो ये जो हमारे बटन बैंड के फंदे हैं इससे पहले तक इन फंदों को सीधा बुनेंगे और बटन बैंड वाले फंदों को उल्टा बुनकर कंप्लीट करेंगे। देखिए हमने इन फंदों को बुन लिया है, ये बटन बैंड के फंदे उल्टे बुने। अब हमारे पास यह नीडल है, इसी से हमने टर्न करके बुनाई करना शुरू करना है। अब देखिए रॉन्ग साइड से इन सारे फंदों को हमने उल्टा उल्टा बुनना है। ये हमारे फ्रंट के फंदे हैं, ये बैक के फंदे हैं, ये एक बाजू के हैं और ये दूसरे बाजू के। तो सारे ही फंदे एक ही नीडल पर आ चुके हैं। तो रॉन्ग साइड से तो हम इन सारे फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे पहले। तो ये पूरी की पूरी यहाँ से
यहाँ तक इस राउंड को उल्टा बुन लेंगे। ये देखिए हमने ये पूरे के पूरे फंदे जो है इस तरह से बुन लिए हैं फ्रेंड्स। अब इस तरफ से हमने हर बार जो करना है वो मैं आपको इस रो में बताऊंगी। जो ये हमारे 4 पॉइंट से बने हैं ना, इनमें देखिए बटन बैंड को तो जैसे बुन रहे थे वैसे बुन लेंगे। अभी 1-2 और रोज के बाद यहाँ पे बटन होल भी हमने बनाना है, वो याद रखिएगा आप भी। तो पहले हम ये जो हमने बीच का फंदा एक मार्क किया उससे 2 फंदे पहले तक इन फंदों को बुन लेते हैं सीधा। देखिए अब ये 3 फंदे हैं, ये बीच वाला फंदा है जिसे हमने मार्क किया था। अब इन 2 फंदों का ये हमने चारों पॉइंट्स पे ऐसे ही करना है, 2 का 1 करेंगे। जो ये बीच वाला फंदा है जिसे मार्क किया है इसे नॉर्मल सीधा बुनेंगे और फिर इस तरफ के 2 फंदों को ऐसे बैक लूप से 2 का 1 कर देंगे। अब ये जो बाजू के फंदे हैं इन्हें सीधा बुन लेते हैं इस पॉइंट तक जहाँ पे हमने अगला मार्क लगाया। यहाँ पे एक बार फिर आपको बताऊंगी, फिर मैं आपको उसके बाद ये बता दूंगी कि हमने ऊपर कैसे बनाना है ये योक पार्ट। देखिए फिर से हमने इन फंदों को यहाँ तक बुना। अब फिर इन 3 फंदों में से 2 का 1 करेंगे पहले ऐसे। ये जो मार्क किया हुआ फंदा है बीच वाला फंदा है इसे नॉर्मल सीधा बुनेंगे और फिर इस तरफ के फंदों में स्लिप करके ऐसे बैक लूप से 2 का 1 करेंगे। तो इन 5 फंदों को हमने चारों कॉर्नर्स पे हर सीधी साइड से जब हम बुनेंगे तो ऐसे ही बुनना है। तो ऐसे हमारे ये 8 फंदे एक रो में कम होते जाएंगे। उल्टी तरफ से हम उल्टा ही बुनेंगे। अगर आपको कोई बीच में डिजाइन चेंज करना है, जैसे कोई गार्टर स्टिच से बनाना है सीधे सीधे, तो वो भी आप बना सकते हैं। तो इसी तरह से 4 पॉइंट्स पे 2-2 फंदे कम करते हुए पहले हम इसकी 11 सिलाइयाँ बुनेंगे, 11 रोज बुन लेंगे। क्योंकि जो 12वीं सिलाई रॉन्ग साइड से आएगी उसमें हमने कलर चेंज करना है। और ये 11 सिलाई के बाद आपको मैं ये भी बताऊंगी कि अगर आपके पास सर्कुलर नीडल नहीं है तो आप इन बाजुओं को कैसे बुन सकते हैं इस तरीके से। देखिए फ्रेंड्स हमने ये 11 सिलाई बुन ली है। अब हमारी 12वीं सिलाई उल्टी तरफ से शुरू होगी जिसमें हम कलर चेंज करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए मैं आपको जैसे बता रही थी, अगर सर्कुलर नीडल नहीं है आपके पास तो ये जो हमने एक फंदा कम किया था, आपको क्या करना है, जैसे बाजू है तो इसका भी एक फंदा आगे तक ऐसे ही कम करते जाएंगे। इसी तरह से जो फ्रंट है इसका एक फंदा दोनों तरफ से ऐसे ही कम करते जाएंगे। बीच से तो ऐसे ही बनाना है आपको बटन बैंड, और ऐसे इस बाजू में भी एक फंदा दोनों तरफ से कम करते जाएंगे। और जैसे फिर मैं आपको बाद में यहाँ से यहाँ तक सिलना सिखाऊंगी इस स्वेटर में, वैसे ही अगर आपने इसे बिना सर्कुलर नीडल के बनाया होगा तो आपको इसी चीज को ऊपर तक सिलना है। और अब हम ये थोड़ा सा बना लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसको बाजू को कहाँ तक, कितने फंदों तक ऐसे ही कम करते हुए बुनना है। तो ये अभी हम देखिए जो हमारी 12वीं सिलाई है इसमें हम कलर चेंज करेंगे। देखिए यहाँ पे हम ये रेड कलर यूज कर रहे हैं, तो ताकि हमारा जो धागा है ये इस तरफ से दिखाई ना दे, इसलिए हम इसे उल्टी तरफ से चेंज कर रहे हैं कलर को। तो इन फंदों को हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। पूरी रो पहले हम ये उल्टी बुन लेंगे, उसके बाद सीधी तरफ से हमने इन फंदों को उल्टा उल्टा ही बुनना है। क्योंकि हमने इसे जो 4 सिलाई गार्टर स्टिच से बुननी थी तो सीधी तरफ से भी उल्टा उल्टा ही बुनेंगे। पहले ये रो पूरी हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए हमने इसे यहाँ तक बुन लिया है। और जो ये उल्टी उल्टी सिलाइयाँ हमने बुनी थी 4, और बीच में ये सीधे उल्टे की 6 सिलाई ब्लैक कलर से बुनी थी। और ये जो बीच का फंदा है इसे अगर आप उल्टा बुनेंगे तो आपको ये ध्यान रखने में आसानी रहेगी कि कौन सा फंदा बीच में आना है, तो इसे आप उल्टा बुनिएगा। और इन चीज़ में बताऊंगी आपको मैं। तो देखिए आर्म होल जो हमारा बना है ये चीज़ भी उसमें आएगी। तो अगर यहाँ से हम इसे पूरा देखेंगे तो ये 7 इंचेस तक हो चुका है। अभी हमारा 7 इंच तक आर्म होल जो है ये बन चुका है। अब हम इन फंदों को
यहाँ से अगर आपको इसे जो है सिर्फ बॉर्डर बनाना है, इसके साथ टोपी नहीं बनानी है, हुड नहीं बनाना है, तब तो आप सिंपल बॉर्डर बना के ये बंद कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़े से फंदे आपको कम करने होंगे। अभी हमारे पास 98 फंदे हैं, 98 स्टिचेस हैं, तो यहाँ पे हम कुछ फंदे कम करके जो है इसे 80 तक कर लेंगे। 80, 78, 80 इतने फंदे रख लेंगे, फिर बॉर्डर बुन लेंगे। और अगर आपको हुड बनाना है तो उसके लिए भी देखिए हमने यहाँ पे थोड़े से फंदे कम करने हैं। अब हमारा ब्लैक कलर यूज होगा क्योंकि ये कलर्स जो है ये हो चुके हैं यूज। ये देखिए, तो इस तरह से उल्टा बुनते हुए अब ब्लैक कलर से हमने इन फंदों को बुनना भी है और साथ में 2 फंदों का बीच बीच में एक करते हुए कुछ फंदे कम करके 80 के करीब हम फंदे रखेंगे इसमें। बाकी फंदे जो है इस तरह से 2 का एक करते हुए कम कर लेंगे। तो जैसे हम 10-12 फंदे बुनेंगे फिर 2 का एक करते जाएंगे, तो इस तरह से हमने ये पूरी रो कंप्लीट करनी है। देखिए इस तरह से हमारे 80 फंदे रह चुके हैं और अब हमने यहाँ पे हुडी बनाना स्टार्ट करना है। उसके लिए हम इन फंदों को सीधा सीधा बुनेंगे। पहले इसकी हम 4 सिलाई ऐसे ही इस तरफ से सीधा और उस तरफ से उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर लेंगे। सीधी उल्टी सीधी उल्टी। तो ये 4 सिलाइयाँ हम ऐसे बुन लेते हैं। ये देखिए 4 सिलाई हमने बुन ली। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे हमने क्या करना है। ये जो हमारे पीछे वाले 2 पॉइंट्स है जहाँ से हम बढ़ा रहे थे बैक के, ये देखिए ये है ना जो 2 पॉइंट्स बैक वाले। अब ये जो बीच का फंदा था यहाँ पे ये वाला, इसको हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे और इस वाले जो फंदे को मार्क कर लेंगे, बीच वाले को ऐसे ही। तो ये 2 फंदे हमने मार्क करके रखने हैं पीठ के। ये हमारा फ्रंट है देखिए इस तरह से। अब हम पहले इन फंदों को यहाँ तक बुनेंगे। ये देखिए सीधा सीधा ही हमने बुनाई करनी है। अब तो इन फंदों को पहले सीधा बुन लेंगे। तो इन्हें हमने सीधा सीधा यहाँ तक बुनना है। ये जो हमने मार्क किया फंदा, इससे एक फंदा पहले तक, पहले इन फंदों को ऐसे ही सीधा बुन लेते हैं। ये देखिए मार्क किए फिर हुए इस फंदे तक हमने बुना। अब इस फंदे को भी हम सीधा बुनेंगे। अब ये जो बीच वाला फंदा है जिसे हमने मार्क किया था, ये देखिए ये बैक का फंदा, इस फंदे के हमने यहाँ पे 3 फंदे बनाने हैं। इस फंदे को पहले एक बार फ्रंट से बुना, फिर एक बार बैक से बुन के भी कर सकते हैं या धागा आगे लाके फिर से इसे सीधा बुन के भी कर सकते हैं। तो 3 फंदे बनाए। अब बाकी फंदे फिर हम सीधे सीधे बुनेंगे और फिर इस तरफ का जो ये फंदा है यहाँ तक पहले बुन लेंगे। ये देखिए यहाँ तक बुना। अब इस फंदे के भी हमने ऐसे ही 3 फंदे बना लेने हैं। बाकी पूरी रो हम अब सीधी बुन लेंगे। सिर्फ इन 2 पॉइंट्स पे हमने एक एक फंदे के 3-3 फंदे बना लेने हैं। बाकी रो पूरी सीधी बुनने के बाद हम उल्टी सिलाई उल्टी बुन लेंगे। तो पहले ये 2 सिलाई हम बना लेते हैं। ये देखिए हमने ये उल्टी रो भी बुन ली। अब फिर हम इन फंदों को सीधा सीधा बुनेंगे इस मार्कर वाले फंदे तक। तो फिर से हम पहले यहाँ तक बुन लेते हैं सीधा। देखिए हमने इन फंदों को यहाँ तक सीधा बुना। अब ये एक के जो 3 बनाए थे उसमें से एक फंदे को सीधे बुन के बीच वाले फंदे के फिर से 3 बनाएंगे ऐसे। और इसी तरह से हमने इस तरफ भी एक एक जो है एक के 3 बना लेने हैं। तो इन 2 पॉइंट्स में हम एक फंदे के 3 एक फंदे के 3 बनाते हुए अब इसकी हम कुछ रोज पहले बुन लेंगे। फिर मैं आपको बताऊंगी कितनी सिलाइयां हमने इस तरह से ये फंदे बढ़ाते हुए बुननी है। बाकी हम प्लेन बुनते जाएंगे, सीधी सिलाई सीधी और उल्टी उल्टी। तो ये बुन लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स हमने ये 2-2 फंदे दोनों तरफ 8 बार बढ़ाए थे, 8 टाइम्स। तो हमारे 32 फंदे बढ़ गए थे। पहले 80 थे और अब हमारे पास 112 फंदे हो चुके थे बढ़ाने के बाद। उसके बाद हमने ये 56 रोज 56 सिलाइयाँ इस तरह से बुनी है। देखिए 4-4 सिलाई के गैप में 4-4 सिलाई ये वाली बुन के बाकी प्लेन बुन लिया था। आप अपने हिसाब से कलर्स जो है यूज कर सकते हैं। मैं इंचेस में आपको बता दूंगी हमने हुड कितना बनाया है। आपको इसको छोटा नहीं बनाना है क्योंकि नहीं तो ये टाइट हो जाता है। ये देखिए 9 इंच तक हमने इस लाइन से इसे बनाया है अभी। अब हम क्या करेंगे, ये जो 112 फंदे हैं इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 44, 44, 24
44 फंदे, सिर्फ 44 और बीच में 24 फंदे मार्क कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने इन फंदों को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। 44, 44 और बीच में 24 फंदे हैं। तो अब देखिए इस धागे को हम काट लेंगे यहाँ से, और इन जो 44 फंदे उसमें से 43 फंदों को हम इस सिलाई पे ले लेंगे ऐसे। यहाँ पे हम मार्कर से पहले एक फंदा रहने देंगे और इन फंदों को हम इस दूसरी नीडल पर लेंगे। हेल्पिंग नीडल कोई भी ले सकते हैं आप। तो ये ले लेते हैं और ये धागा यहाँ से काट लेंगे क्योंकि वो धागा यहाँ से शुरू होगा अब। तो देखिए हमने 43 फंदों को 43 स्टिचेस को उतार दिया है। अब ये जो एक फंदा है इसे उतारेंगे, इस स्टिच होल्डर को भी उतारेंगे और इस फंदे को वापस लेके इस अगले फंदे के साथ नया धागा लगाते हुए 2 का 1 कर देंगे ऐसे। अब हमने इन फंदों को एक फंदे तक बुनना है। जो ये मार्कर से पहले एक फंदा है वहां तक इन फंदों को बुनते जाएंगे। ये देखिए यहाँ तक, ये एक फंदा छोड़ देंगे, इससे पहले के फंदों को बुन लेंगे हम। तो देखिए हमने इन फंदों को बुन लिया। सीधा एक फंदा जो रह गया है इसे उतारेंगे, मार्कर को हटाकर ये देखिए वापस लेंगे और इस अगले फंदे के साथ इस तरह से पलट के बैक लूप से 2 का 1 करते हुए बुन देंगे। फिर टर्न करेंगे। अब देखिए इस तरफ से हमने इस फंदे को स्लिप किया। अब इन फंदों को उल्टा उल्टा बुनेंगे। देखिए कहाँ तक बुनना है मैं आपको बता दूंगी, क्योंकि ये 2 सिलाइयाँ ही हमने बार बार रिपीट करनी है। ये देखिए ये जो हमने यहाँ पे ये बनाया था, तो ये यहाँ पे गैप सा बन जाता है, ये गैप। तो इस ये फंदा छोड़ देंगे गैप से पहले का एक, और यहाँ तक इन फंदों को उल्टा बुन लेंगे। देखिए हमने ये इस फंदे तक बुना, यहाँ पे गैप दिख रहा है ये, तो यहीं से हम टर्न कर लेंगे पहले ऐसे। सॉरी, ये जो फंदा है इसे उतार के ऐसे टर्न कर लेंगे और इस अगले फंदे के साथ ऐसे इन 2 फंदों का 1 कर देंगे। एक फंदा हमने यहाँ से उठाना है, जो 44 फंदे हमने रखे थे, और इनका 2 का 1 किया। फिर इन फंदों को सीधा सीधा बुनेंगे। और अब इस तरफ भी हमने इन फंदों को देखिए कहाँ तक बुनना है, क्योंकि यहाँ से गलत हो जाएगा तो फंदे आपके कम भी हो सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं। ये देखिए ये जो हमारा गैप दिखाई दे रहा है, ये देखिए इससे पहले ये एक फंदा पहले तक हम इन फंदों को ऐसे ही बुन लेंगे। तो ये यहाँ तक बुन लेते हैं, यहाँ तक। देखिए यहाँ तक हमने लास्ट के फंदे तक बुना। अब इन फंदों को हमने ऐसे स्लिप करना है और बैक लूप से 2 का 1 कर देना है। हर बार हम यहाँ से एक एक फंदा लेते जाएंगे, बीच के फंदे हमारे बराबर ही रहेंगे, और फिर यहीं से टर्न करके एक फंदे को बिना बुने उतार के इन फंदों को देखिए कहाँ तक उल्टा बुनना है, ये इस फंदे तक। अब ये गैप से पहले एक फंदा छोड़ देंगे, फिर पलट के इन 2 फंदों का 1 करते जाएंगे। तो ऐसे हम एक एक फंदा दोनों तरफ से ये वाला लेते लेते यहाँ तक बुनते जाएंगे। तो अब ये बना लेते हैं। तो देखिए हमने यहाँ से शुरू किया था और ऐसे हम इन 24 फंदों को बीच में रखते हुए बुनते गए लास्ट तक। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे ये देखिए जो ये बटन बैंड है, इस तरह से देखेंगे अगर ये बटन बैंड है, यहाँ पे जहाँ बटन बैंड हमारा ख़त्म हो रहा है, यहाँ से हमारा गला शुरू हुआ था बनना, यहाँ से हम इस तरह से नया धागा लगाकर इन फंदों को उठाना शुरू करेंगे। 1 2 3 4। जैसे हमने 4 फंदे उठाने हैं, फिर हमने एक फंदा कास्ट ऑन कर लेना है ताकि टाइट ना हो जाए यहाँ से। तो ऐसे ही 4 फंदे उठाते जाएंगे और एक एक फंदा कास्ट ऑन करते हुए हमने ये देखिए 2 3 4, फिर से एक फंदा यहाँ पे कास्ट ऑन कर लेंगे। और इस तरह से हमने यहाँ से होते हुए ये देखिए यहाँ से, और फिर ये जो बीच के फंदे हैं 24, इनको भी ऐसे ही बुनते हुए लेते चलना है। और फिर इस तरफ से भी हमने बटन बैंड के ये लास्ट तक यहाँ तक इन फंदों को उठा लेना है। तो पहले ये फंदे राउंड में उठा लेंगे। ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारी जो टोपी है देखिए ये मुड़े ना। और फ्रेंड्स देखिए ये जो हमने बीच वाले 24 फंदे जब बुने, तो यहाँ पे हमने 4 के बाद एक जो है वो कास्ट ऑन नहीं करना है। इन 24 फंदों को हम नॉर्मल सीधा बुन लेंगे।
फिर इस तरफ 4 फंदों के बाद हमने कास्ट ऑन करना शुरू करना है, क्योंकि जो साइड के फंदे रहते हैं इनमें ये जो चेन्स बनी होती हैं ये 2 सिलाई का एक फंदा होता है, इसलिए हम यहाँ पे फंदे बढ़ाते हैं। तो फिर से यहाँ पे 4 फंदे बनाने के बाद देखिए एक फंदा कास्ट ऑन कर लेंगे। तो बटन बैंड तक पहले इन बाकी के फंदों को भी उठा लेंगे हम। ये देखिए हमने जो टोटल ये फंदे उठाए हैं 48 इस तरफ, 48 इस तरफ और ये बीच में 24, 48, 48 और 24 फंदे। तो आप भी 50 के करीब दोनों तरफ फंदे उठा लीजिएगा। और अब हम इस तरफ से इन फंदों को उल्टा उल्टा बुनेंगे ऐसे, और उस तरफ से सीधा सीधा बुनेंगे, यानी सीधी उल्टी रोज की स्टॉकिंग स्टिच की। अब हम कुछ सिलाइयाँ पहले बना लेंगे। तो सिलाइयाँ पहले मैं बना लेती हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी कितनी रोज हमने बनानी है। तो ये बना लेंगे अब पूरा इसी तरह से राउंड में जो हमने ये फंदे उठाए हैं। तो एक सीधे एक उल्टी बुनते हुए हमने 18 रोज बुन ली है, 18 सिलाइयाँ बुन ली है। और अब हम इन फंदों को बाइंड ऑफ कर देंगे। सारे ही फंदों को ऐसे ही बाइंड ऑफ कर लेंगे, हम बंद कर देंगे। तो ये बाइंड ऑफ कर लेंगे पहले। फ्रेंड्स देखिए हमने इन फंदों को बाइंड ऑफ कर लिया है, और ये जो हम धागा रख के सुई में डाल लेंगे और इसी से हमने यहाँ से इसे इस तरह से सिलना है। और सिलते सिलते ही, क्योंकि बाद में ये डोरी डालना मुश्किल होगा, तो हमने इसको स्टिच करते जाना है। जैसे इतना कर लेंगे, फिर इस डोरी को खींच लेंगे, फिर इतना कर लेंगे। तो ऐसे इस डोरी को खींचते जाएंगे और इस पूरे को यहाँ तक सिल लेंगे। तो अब हम इसे नीडल की हेल्प से सिल लेते हैं। वीडियो की लेंथ बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा स्टार्ट करना बता दूंगी, फिर बहुत आसानी से आप इसे सिल सकते हो नीडल से इस तरह। तो ये पूरा का पूरा अब सिल लेते हैं फ्रेंड्स इस तरह से। तो ये स्टिच कर लेंगे। उसके बाद हमने जो ये स्लीव्स हैं, बाजू है, इनको भी सिल लेना है। पहले हम बाजू को, ये देखिए ये जो ब्लैक वाला पोर्शन है यहाँ तक सिल लेंगे ऐसे, यहाँ से यहाँ तक सिल लेंगे। जो ये ब्लू वाला है जिसमें हमने ये कटिंग की है उसको हमने आपस में नहीं सिलना है, उसको हम इस वाले ब्लू से फिर इस तरह से सिलेंगे। तो ऐसे सिलते हुए और फिर ये साइड्स भी दोनों सिल लेंगे। तो इसे अब पूरा रेडी कर लेते हैं बनाकर। तो रेडी करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कैसा दिखता है। तो देखिए फ्रेंड्स हमने इसे पूरा बनाकर रेडी कर लिया है। आप कोई स्टिकर या पॉकेट इस पे लगा सकते हैं। तो इसे बनाइए। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू।